हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस अकेडमी। लो टेम्परेचर प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो लो टेम्परेचर प्रोडक्शन क्या होता है कि सामान्य टेम्परेचर पे जो गैसीय अवस्था होती है उसमें पाए जाने वाले पदार्थों को ठंडा करके हम उच्च दाब आरोपित करें तो वो पदार्थ द्रवित हो जाते हैं। क्योंकि ताप कम करने के लिए जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है, इसलिए जो कम गतिज ऊर्जा वाले अणु एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वे आपस में बंद होके द्रव अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। तो जो वस्तुओं का न्यून ताप है वो प्राप्त करने के लिए हमें किसी वस्तु की जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसका निष्कासन करना पड़ता है। तो इसलिए कई विधियां दी गई, जिनमें से एक विधि है जूल थॉम्सन प्रसार या सरंद डाट प्रयोग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सरंद डाट क्या होती है, तो ये रेशम या रुई ऊन जैसे रंध्रदार कुचालक पदार्थों को हम सरंद डाट कहते हैं। तो देखिए, जो जूल और थॉम्सन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया है कि कोई गैस है उसको उच्च दाब से अल्प दाब की ओर ऊष्मारोधी या सरंद डाट से प्रसारित किया। तो इन्होंने क्या देखा कि जो गैस का ताप है वो परिवर्तित हो जाता है। इसको हम जूल थॉम्सन प्रसार कहते हैं। और गैसों में ये जो ताप परिवर्तन का प्रभाव है उसे हम जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। अब ये जूल थॉम्सन प्रसार है, ये वास्तविक गैसों में देखा गया। सरंध्र डाट से गुजरने के पश्चात जो गैस के अणु हैं एक दूसरे से दूर करने के लिए गैस के अणु के मध्य जो अंतराणविक बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। इस कार्य में जो अणु की स्वयं की आंतरिक ऊर्जा होती है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो अणु की जो आंतरिक ऊर्जा है वो व्यव्य होती है, जिसके कारण इन गैसों का ताप कम हो जाता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी गैसें हैं जिनका ताप इस विधि के द्वारा कम किया जा सकता है, तो देखिए हमारे पास है वायु है, H2 है, हीलियम है, N2 है, O2 है, CO2 है। ये गैसें हैं। तो इनके लिए जो हम अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग दाबों पर इनका जो ताप परिवर्तन कर सकते हैं। तो अत्यल्प तापों पर जो गैसें हैं सरंध्र डाट से अगर हम प्रसारित करें तो ये शीतलन का गुण दर्शाती है। ऐसे ही जो सामान्य तापों पर जो हमारी हाइड्रोजन है और हीलियम है, इसके अलावा समस्त गैसें शीतलन प्रभाव दर्शाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है सामान्य ताप पर तापन प्रभाव दर्शाती है। अब यहां सरंध्र डाट से जिस गैस को हम गुजार रहे हैं उस गैस के ताप में कमी होती है, जिसे हम डेल्टा टी से व्यक्त कर देते हैं। और जो चार है, अभी जो डायग्राम में हम देखेंगे, वो दोनों के दाबांतर डीवी के समानुपाती होता है। अब जो समस्त वास्तविक गैसें हैं जो ऊष्मारोधी प्रक्रम है उसमें ताप परिवर्तन दर्शाती है। नेक्स्ट देखिए, जो सरंध्र डाट के दोनों तरफ जो अचर दाबांतर होता है, ये दाबांतर क्या रहता है, नियत। तो गैस का शीतलन प्रारंभिक ताप के बढ़ने से घटता है और एक विशिष्ट ताप जिस पर ताप में कमी से शून्य के बराबर हो जाता है, इस ताप को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम ताप कहते हैं। क्योंकि की विशिष्ट ताप है और ये प्रत्येक गैस के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यदि गैस का जो प्रारंभिक ताप हम कैपिटल टी से व्यक्त करें और जो व्युत्क्रमण ताप है या व्युत्क्रमण ताप है इसे हम टी आई से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर ये कंडीशन होती है तो गैस तापन प्रभाव दर्शाती है।
या बी कंडीशन हो सकती है कि जो प्रारंभिक ताप है वो लेस देन है व्युत्क्रमण ताप से, तो ये शीतलन प्रभाव दर्शाती है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है उनका जो व्युत्क्रमण ताप है -80 डिग्री सेल्सियस एवं -239 डिग्री सेल्सियस से होता है। तो ये दोनों गैसें इन तापों से कम ताप पर ही जूल थॉम्पसन शीतलन प्रभाव दर्शाएंगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, इसका डायग्राम हम देख लेते हैं कि स्वरंध्र डार्ट प्रयोग में किस तरह से ये चीजें डिजाइन की होती है। तो देखिए, एक तो इसमें हमारा संपीड़क पंप होता है जिसके द्वारा हम गैस को पंप करते हैं। ये एक तांबे की सर्पिलाकार नली होती है। इसके अलावा ये जो शीतलन का कुंड होता है, यानी कि जो संपूर्ण हमारी व्यवस्था होती है उसको हम शीतलन कुंड में रखते हैं ताकि जो गैस का जो टेम्परेचर है, जो प्रारंभिक ताप है, वो क्या रहे, समान रहे। अब जो डार्ट से आने वाली जो प्रायोगिक गैस है जो भी हमने ली है, तो दाबमापी के द्वारा हम इसमें माप लेते हैं। अब दूसरी ओर जो दाब है उस वायुमंडलीय दाब के इसमें बराबर होना चाहिए। अब इस डार्ट के प्रयोग से क्या होता है कि जो शांता भंवर या फिर घर्षण के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं वो क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें दो थर्मामीटर का हमने यूज किया है। ये लकड़ी का बॉक्स है, ये यहाँ रुई है और यहाँ हमारा ये सरंध्र डार्ट है। तो संपीड़क सी के द्वारा, ये जो हमारा संपीड़क पंप है सी, इसके द्वारा जो गैसें, वास्तविक गैसें है नली A1, यहां A1 है, यहां लिख देते हैं हम, उससे संपीड़ित करते हैं तो गैस जो नियत उच्च दाब और ताप पर नियत अल्प दाब की ओर सरंध्र डार्ट से प्रवाहित होती है। अभी इस एक्सपेरिमेंट के हमें क्या परिणाम मिले, तो देखिए सरंध्र डार्ट या ऊष्मारोधी प्रक्रम में एंथैल्पी क्या होती है, नियत होती है। तो गैस के ताप और दाब के साथ परिवर्तन की दर को हम जूल थॉम्पसन गुणांक कहते हैं। इसे हम म्यू एच, क्योंकि एच क्या है, हमारी एंथैल्पी है, म्यू एच या म्यू जेटी, जेटी यानी जूल थॉम्पसन गुणांक, इक्वल टू होगा डेल टी अपॉन में डेल पी, और एच हमारा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जो डेल्टा पी दाबांतर के कारण ताप में परिवर्तन डेल्टा टी है। तो हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा एक पिस्टन X है, ये पिस्टन Y है, और ये हमारी प्रारंभिक अवस्था है, ये एक ऊष्मारोधी बेलन है। इसको मैं A और B से डिनोट कर देता हूं, ये मेरा A है और ये मेरा B है। अब देखिए, प्रारंभ में ये हम मान लेते हैं कि जो B कक्ष है उसमें गैस नहीं है और कक्ष A में गैस है, जिसका दाब आप यहां देख सकते हैं, दाब है P1, आयतन है V1 और इसका ताप है T1। अब पिस्टन X के द्वारा हम नियत दाब P2 पर सरंध्र डार्ट में से प्रसारित कराते हैं। तो पिस्टन जो Y है ये बाहर की ओर खिसक कर नियत दाब P2, गैस का आयतन V2 और दाब P2 हो जाता है और अंत में साम्यावस्था आ जाती है। तो इस प्रसार में गैस के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, P2 V2 माइनस P1 V1। तो गैस के द्वारा बाह्य जो कार्य करने में उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, क्योंकि बाह्य कार्य करने के लिए जो ऊर्जा है वो आंतरिक ऊर्जा से मिलेगी। तो देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि dq इक्वल टू होता है du प्लस dw। अब चूंकि निकाय क्या है, हमारा ऊष्मारोधी है, तो जो डेल q है उसका मान क्या होगा, 0 होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो du
प्लस dw इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं du, इसको लिख सकते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन U2 माइनस U1, और dw का मान अभी हमने देखा तो वो होगा P2 V2 माइनस P1 V1 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इन P1 V1 को LHS में लेके आऊं तो U1 प्लस P1 V1 इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। अब हम जानते हैं कि H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV। H क्या है, एंथैल्पी है, तो H1 H2 को संपूर्ण ऊर्जा फलन या एंथैल्पी हम कहते हैं। यानी कि जो जूल थॉमसन प्रयोग है उसमें ऊष्मारोधी प्रक्रिया में गैस की एंथैल्पी क्या रहती है, हमेशा नियत रहती है। तो इससे हमारे पास 3 कंडीशन बन जाती है। तो आइए देख लेते हैं 3 कंडीशन इसमें कौन कौन सी हमारे पास बन रही है। देखिए फर्स्ट कंडीशन बनेगी यदि P2 V2 इज ग्रेटर देन P1 V1। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आंतरिक ऊर्जा है U2 इज लेस देन होगा U1, यानी कि गैस को हम सरल डार्ट से गुजारें और उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या हो, कमी हो। तो इस कंडीशन में शीतलन प्रभाव देखने को मिलेगा। सेकंड केस ये हो सकता है कि P2 V2 बराबर हो जाए P1 V1 के। तो इस कंडीशन में जो हमारी आंतरिक ऊर्जाएं हैं U1 और U2 बराबर होंगी, यानी कि जूल थॉमसन प्रसार देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड केस हो सकता है कि P2 V2 लेस देन हो P1 V1 के। तो इस कंडीशन में जो U2 इज ग्रेटर देन होगा U1 के, यानी कि तापन प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो जूल थॉमसन गुणांक हम कुछ इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि म्यू एच इक्वल टू 1/Cp T माइनस डेल वी अपन में डेल टी, और P हमारा कांस्टेंट है माइनस V। अब V क्या है, गैस का आयतन है, Cp नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। तो Cp लिख सकते हैं हम dq अपन में dt, और P कांस्टेंट है, या फिर हम लिख सकते हैं इसे T डेल एस अपन में डेल टी, P कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ हमारे पास स्पेशल केस देखने को मिलते हैं जो हम देखते हैं आदर्श गैस के लिए क्या होगा और जो हमारी वांडरवाल गैसेज हैं उनके लिए क्या हो। तो देखिए 1 मोल आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण क्या होती है, P इक्वल टू nRT, n का मान 1 हो जाता है। तो स्थिर दाब P और आयतन V का ताप T के सापेक्ष अवकलन करें तो P डेल V अपन में डेल टी, P कांस्टेंट है, तो इक्वल टू क्या होगा, R होगा। या फिर इसे हम लिख सकते हैं डेल वी अपॉन में डेल टी, P कांस्टेंट है, इक्वल टू R अपॉन में P। अब जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है, म्यू जेटी इक्वल टू, या फिर म्यू एच इक्वल टू 1/Cpt डेल वी अपॉन में डेल टी, P कांस्टेंट माइनस V। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं म्यू एच इक्वल टू 1/Cpt इंटू R अपॉन में P माइनस V। और अभी हमने जो ये रिलेशन बनाया उससे हम इसको लिख सकते हैं V, तो ये होगा म्यू एच इक्वल टू 1/Cp P माइनस V इक्वल टू 0। यानी कि जो आदर्श गैस होती है उसके लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान हमेशा 0 होता है, यानी कि सरेंद्र डार्ट से प्रसारित होने पर आदर्श गैस में तापांतर नहीं होगा। सेकंड केस है वास्तविक या वांडरवाल गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक। तो देखिए वांडरवाल इक्वेशन हम जानते हैं P प्लस ए अपॉन में V स्क्वायर, V माइनस V इक्वल टू क्या होता है, RT। तो इसके लिए वास्तविक गैस समीकरण इस तरह से हम लिख सकते हैं म्यू एच, ये जो जूल थॉमसन गुणांक है हमारा, म्यू एच इक्वल टू 1/Cp 2a अपॉन में RT माइनस B। अब ए बी क्या है, वांडरवाल गैस नियतांक है, R हमारा आदर्श गैस नियतांक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हम 3 केस बना सकते हैं। 2a अपॉन में RT इज ग्रेटर देन B, या फिर हम इसको एक्सचेंज कर लें, इस तरह से भी हम यहां लिख सकते हैं कि B को यहां ले आए और T को यहां, यानी 2a अपॉन में RB इज ग्रेटर देन T। तो जो म्यू एच है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि दाब में यदि हम कमी करें और ताप में भी कमी होगी, यानी कि सरेंद्र डार्ट
में से गैस को गुजारने पर शीतलन प्रभाव परीक्षित होगा। सेकंड केस हो सकता है 2a अपॉन में RT इज लेस देन B। तो इस कंडीशन में 2a अपॉन में RB इज लेस देन T होगा और म्यूएच हमारा नेगेटिव प्राप्त होगा, यानी कि ताप में कमी करने पर ताप में वृद्धि होगी। तो सरेंद्र डार्ट में से गुजारने पर गैस के ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी, अर्थात गैस तापन प्रभाव दर्शाएगी। और थर्ड केस हो सकता है 2a अपॉन में RT इक्वल टू B, यानी कि 2a अपॉन में RP इक्वल टू होगा T। तो जो म्यूएच है, जूल थॉम्सन गुणांक का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी कि इस ताप पर गैस सरेंद्र डार्ट से गुजारने पर जूल थॉम्सन प्रभाव नहीं दर्शाती है। इस ताप को कहते क्या है कि वह ताप जिस पर वास्तविक गैसें न तो शीतलन प्रभाव दर्शाती हैं और न तापन प्रभाव दर्शाती हैं, व्युत्क्रमण ताप कहलाता है। तो ये सीधे से 3 केस हमारे पास बन गए कि 2a अपॉन में RT इज ग्रेटर देन T, तो शीतलन प्रभाव, 2a अपॉन में RT ये B है हमारा, 2a अपॉन में RB लेस देन T, तो तापन या तापीय प्रभाव होगा, और 2a अपॉन में RB इक्वल टू T, तो जूल थॉम्सन प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है, जूल थॉम्सन प्रभाव की दिशा बदल जाती है, इसलिए इस ताप को हम व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। तो म्यूएच इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन में पी, जहां एच कांस्टेंट है, इक्वल टू बी अपॉन में सी T1 अपॉन में T माइनस 1। देखिए व्युत्क्रमण ताप Ti और बॉयल ताप Tb, इन दोनों में क्या संबंध होता है कि Ti इक्वल टू होता है 2Tb, यानी कि Tb इक्वल टू होता है A अपॉन में RB। ऐसे ही व्युत्क्रमण ताप और क्रांतिक ताप में क्या संबंध होता है, Ti इक्वल टू होता है 27 अपन में 4 TC, यानी कि TC इक्वल टू होता है 8A अपन में 27 RB। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।